मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने आज सुबह उनके घर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पहुंचे। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी मंगलवार यानी 8 नवंबर को 95 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार सुबह आडवाणी के घर पहुंचे और उनके साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। डॉक्टर एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। जयशंकर ने इससे पहले आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर और लावरोव 4 बार मिल चुके हैं। जब से यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कई बार बात की है। इसलिए एस जयशंकर की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ये ग्रहण दिखाई दिया। ज्योतिष शास्त्र की माने तो भारत में दिखाई देने के कारण सूतक काल भी मान्य रहा। भारत की कुछ जगहों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। वहीं देश भर के सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। इसी कड़ी में कानपुर स्थित परमठ मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में सिख समुदाय हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस बार प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक देव जी की जयंती आज 8 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई गई। इसी कड़ी में गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु पहुंचे, जहां भक्तों ने माथा टेक कर दर्शन किए। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर सारे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी गंगा और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर मंगलवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मौके पर गंगा में डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं आज के पावन दिन पर भक्तों ने काशी के गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थ स्थलों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में आज लगातार तीसरे दिन कुछ सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी सांस लेने लायक हो गई है। दक्षिणी पूर्वी हवाओं ने देश की राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाई है। हवा की दिशा बदलने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है। हवा के सुधरते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण लगे प्रतिबंधों में भी ढील दे दी गई है। ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया है। हालांकि अभी तक दिल्ली का AQI 300 के नीचे नहीं आया है। आसमान पर धुंध बरकरार है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज कांगड़ा जिले के पालमपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान भारत के बिना निकल सके। जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत को टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्व को नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है,
विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। अंकिता भंडारी की तरह ही उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की थी। गैंगरेप मर्डर केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में देख रही वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की गई है। सीएम धामी का कहना है कि पीड़िता हमारे प्रदेश की, देश की बेटी है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। देखिए, जो निर्णय आया है उस निर्णय के लिए मैंने अभी जो इस पूरे कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में देख रही थी एडवोकेट चारू खन्ना जी, उनसे मैंने बात की है और केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की है। हम सभी से बात करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सूबे में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की खिंचाई कर दी है। चिदंबरम ने कहा कि अगर जितना समय मैं दिल्ली में रहा हूं उतना समय आप वहां रहे हैं और वायु गुणवत्ता में विश्वास रखते हैं तो आप गुजरात में केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव प्रचार के लिए राज्य में लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। If you lived in Delhi as long as I have lived, and if you breathe that air of Delhi, you will not vote Arvind Kejriwal in Gujarat. I speak for the Congress Party. You know the track record of the Congress Party, 1960 to 1996. Gujarat was built from virtually scratch to not the #1 state, but on the frontline states of India. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज देश के पहले मतदाता के निधन के बाद उनके घर पहुंचे। उन्होंने नेगी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि जिला किन्नौर के कल्पा में 105 वर्षीय श्याम शरण नेगी का शनिवार 5 नवंबर को निधन हो गया था। श्याम शरण नेगी को भारत के पहले मतदाता होने का गौरव प्राप्त था। श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था और वो आजाद भारत के पहले मतदाता थे। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।